सेंट्रल बगदाद में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अमेरिकी विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर यह हमला हुआ है। कई सुसाइड ड्रोन ने टारगेट किया है। तो ये बड़ी जानकारी सेंट्रल बगदाद को लेकर सामने आ रही है, जहां पर सेंट्रल बगदाद में हमला हुआ और इसका वीडियो भी सामने आया है। अमेरिकी विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। और देखिए, यूएई से एक और बड़ी खबर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से हमला हुआ है। हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। तो नजदीकी की वजह से, क्योंकि ईरान से बेहद ही करीब दुबई और यहां पर लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप, हालांकि इस बार जो हमला है उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको नाकाम करने का दावा, और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो ईरान के तेहरान में हवाई हमले भी जारी हैं और राजधानी के आसपास के शहरों में भी हमले का दावा किया जा रहा है। तो तेहरान में लगातार अटैक जारी है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से बॉम्बिंग हो रही है, तेहरान में भी हर दिन तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान ने दरअसल खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बेहद ही ये शक्तिशाली मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया, और इजराइल पर अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है ईरान ने जो अंजाम दिया। ये देखिए, तो ये तस्वीरें आपके सामने है खैबर शिकन मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया। और आप जैसा देख ही पा रहे हैं कि 8वां दिन जरूर है युद्ध का, लेकिन पहले दिन से ही जब से पलटवार ईरान की तरफ से शुरू किया गया इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद, तो लगातार इजराइल के खास तौर पर यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, या फिर हाइफा पोर्ट की बात करें, सेंट्रल उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल को पूरी तरह से दहला कर रख दिया है। और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जो कि ईरान की तरफ से इजराइल पर अंजाम दिया गया है। और इधर ईरान का कई मिसाइलों से एक साथ प्रहार, एक साथ हमला। कद्र, इमाद, खैबर मिसाइल से हमले कर रहा है ईरान। तो एक लंबी रेंज है ईरान के पास मिसाइलों की, और उनका इस्तेमाल इस जंग में ईरान की तरफ से किया जा रहा है। चाहे कद्र हो, इमाद हो, खैबर हो, इन सभी मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है दुश्मनों के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल से हमला। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में धमाके सुने गए। ईरानी हमले में धुआं धुआं हो गया तेल अवीव। और देखिए, तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और मेहराबाद एयरपोर्ट पर भीषण धमाके हुए। अमेरिका इजराइल की बमबारी हुई है। हमले से एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के शिराज में विनाशक अमेरिकी हमला हुआ है। डिफेंस बेस अमेरिकी हमले में तबाह हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए। वहीं ईरान के कज़वीन में यूएस इजरायली अटैक का वीडियो सामने आया है और कज़वीन के स्कूल में भीषण हमले से अफरा तफरी मच गई है। विध्वंसक एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत का भी दावा किया जा रहा है। हमले का वीडियो ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किया गया। वही वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जब हमला हुआ था, कैसे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। स्टाफ हों, टीचर्स हों, स्कूल के बच्चे हों, वो जान बचाते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत हुई है। इसका वीडियो ईरानी मीडिया ने जारी किया है। तो ईरान युद्ध का आज 8वां दिन है और अभी भी महाविनाशकारी जंग जारी है। ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हैं। इजराइल के अलावा दूसरे अरब देशों पर भी मिसाइल से तबाही जारी है। अमेरिका और इजराइल के हथियार ईरान को रोकने में कमजोर साबित हो रहे हैं और इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान को रोकने के लिए अमेरिका का तीसरा युद्धपोत भी वॉर जोन में उतरने वाला है। बिल्कुल, और इस बीच युद्ध पर अमेरिका से पर्दाफाश हुआ है। दावा इस बात का हो रहा है कि रूस और चीन भी ईरान की मदद कर रहे हैं, यानी कि युद्ध में शामिल हो गए हैं। ये दोनों देश अमेरिका को टारगेट करने में ईरान की मदद करें, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर ही क्यों ना हो। और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर सेंटकॉम ने जारी किया है वीडियो। ईरानी सैन्य ठिकानों पर
हमले का वीडियो जारी किया गया। ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह करती अमेरिकी सेना नजर आ रही है। सेंटकॉम का जो वीडियो सामने आया है वो भी आपको दिखाते हैं, जहां पर ईरानी सैनिक ठिकाना जो मिसाइल लॉन्चर साइट है उस पर हमले को अंजाम दिया गया। और इस बीच तेहरान पर इजरायल का भीषण प्रहार भी जारी है। तेल डिपो पर इजरायल ने बमबारी की है और हमला करके उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान पर लगातार इजरायल के हमले जारी है। और वहीं एक और फ्रंट की बात करें लेबनान की। लेबनान के बेरूत में हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। दक्षिणी शहरों में भारी गोलाबारी का जो वीडियो है वो सामने आया है। धमाकों की आवाजें यहां पर सुनाई दे रही है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगातार हमले कर रहा है इजरायल। बैक टू बैक फायरिंग की आवाज से पूरा जो इलाका है वो कैसे गूंज उठा, थर्रा गया, ये आप देखिए। और देखिए, युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है रूस। की जानकारी सामने आ रही है। ईरान को खुफिया जानकारी रूस दे रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशंस को शेयर कर रहा है। युद्धपोत और फाइटर जेट की जानकारी दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और ईरान जंग में रूस की एंट्री हो गई है। दावा किस बात का है? रूस अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान युद्ध में शामिल आखिरकार हो गया है। अमेरिकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन रूस की तरफ से दी जा रही है। युद्धपोत और फाइटर जेट की जानकारियां रूस की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। अब इसके सबूत आप देखिए। अमेरिकी ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले ईरान कर पा रहा है। जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है। रेडार और अमेरिकी कमांड सेंटर को टारगेट पर लिया गया है। ईरान ने रियाद में CIA स्टेशन को भी तबाह किया। अब बड़ी बात है, आप समझिए, ईरान ने रूस को सस्ते और ड्रोन और टेक्नोलॉजी दी है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है। तो इस तरीके से जो मदद है वो रूस अब दे रहा है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ ओपी तिवारी सर। ओपी तिवारी सर, एक बात आप बताइए कि सबसे बड़ी अगर बात करें ताकत आजकल जो युद्ध में, क्योंकि पहले एक पारंपरिक युद्ध होता था, लेकिन आजकल जिसका सूचना तंत्र जितना मजबूत, उसको उतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी बढ़त। रूस का इस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल होना क्या बतला रहा है? क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? करुणा, बिल्कुल सही करो। इस रूट इस तरह के प्रगति आजकल के वॉर में डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो गया है। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सबका रोल बदल चुका है। अब आर्मी का रोल थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी हो गया है जिस तरीके से ये वॉर चल रही है। अभी देखिए, हमने यूक्रेन और रशिया में भी देखा कि क्या हालत हुई, लंबा चला। तो इसमें अगर किसी को यूक्रेन इतने कमजोर होने के बावजूद भी रशिया को इतने दिन से लड़ता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, उसको किसको मिला? उसको अमेरिकन सैटेलाइट स्टारलिंक से उसको सपोर्ट मिलता था। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने अपने आप को बहुत मजबूत कर रखा है। एक ही कमजोरी है, वो इंटेलिजेंस इनपुट। इंटेलिजेंस इनपुट अगर इनके पास रिलायबल और एक्यूरेट होता तो ईरान ने इनकी तबाही कर चुका होता काफ़ी दूर तक। अब ये इंटेलिजेंस इनपुट की ये कमजोरी, कमियां जो है चाइना या रशिया ही पूरा कर सकता है। अब विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट से आपकी सारी मिसाइल रखी रहती है। देखिए, मिसाइल फायर करना एक इंपॉर्टेंट है, बट मिसाइल को एक प्रिसिशन टारगेट करना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिस तरीके से ये अवश्य है, बस बिल्कुल सही बात है, रशिया डेफिनेटली हेल्प करेगा, नहीं तो चाइना भी हेल्प करेगा। ये इनडायरेक्ट हेल्प है। अदरवाइज ईरान को खाली अपने मिसाइल्स लेके ऐसे एट रैंडम फायर करने से कोई मतलब नहीं होगा और अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। ये जो अमेरिका को और पिछले कदम पर लाना है, मैं बताता हूँ जिस तरीके से ईरान फायर किए जा रहा है। ईरान ने अमेरिकन बेसेज को तबाह कर रहा है। एक खबर ये भी है कि इनके जो पायलट्स थे वो सब शहर में आके बैठ गए हैं। यही रीजन हो रहा है कि इनके जो होटल्स हैं और रेजिडेंशियल एरिया को भी टारगेट किया जा रहा है, ताकि जहां CIA एजेंट छुपे हुए हैं, जहां इनके जवान छिपे हुए हैं या आर्मी ऑफिसर छिपे हुए हैं, या ईरान अभी जानबूझ के सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं करेगा, बिकॉज उनको इनसे दुश्मनी नहीं चाहिए। ईरान तो यही चाहता है कि इन देशों को
खाड़ी के देशों को इतना प्रभाव डाले कि वो प्रभाव डाले अमेरिका के ऊपर कि जिनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं और उनके लिए उनको रखा हुआ अपने पास, इन बिलियंस ऑफ डॉलर किस लिए दे रहे हैं? आप अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते, हमारी रक्षा क्या करो, तुम खुद यहां से जाओ, तभी ये प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है, यह मेरी तो तमन्ना भी चाहता हूं, हो सकता है उस प्रेशर से अमेरिका को पीछे जाना पड़े। और बिल्कुल सर, ये प्रेशर बनाने का तरीका, दबाव बनाने का तरीका शायद काम भी आए, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी खिंच रही है उसका असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सिवाज सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या ईरान कोई मेजर टारगेट हिट करने की कोशिश भी करेगा? अब बात आ रही है कि रूस से इनपुट मिल रहा है, चीन से इनपुट मिल रहा है, इंटेलिजेंस की मदद मिल रही है, वो लोकेट कर सकते हैं। तो जो 2 बड़े वॉरशिप का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया ईरान की तरफ से उनको हिट करेंगे, क्या ऐसा रिस्क ईरान लेगा? और अगर ऐसा लेगा तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मान ली जाएगी? क्योंकि अमेरिका को तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। जापान ने जब किया तो हमने देखा था अमेरिका ने क्या किया। हाँ देखो रवि, 3-4 बातें हैं। ये तो सच्चाई है, हर देश स्वॉट एनालिसिस करता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। अगर आप देखें ईरान की तरफ से, ईरान की जो कमियां हैं वो ये है कि उसकी एयर पावर कमज़ोर है, एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है, नेवल पावर भी उसकी बहुत काफ़ी छोटी है, मगर उसकी स्ट्रेंथ है, उसके पास मिसाइल रॉकेट का भंडार है, उसके पास ड्रोन्स भी करीब कहते हैं 1 लाख के करीब हैं, और उसने मिसाइल और जो अपने रॉकेट्स हैं उनको मिसाइल सिटी में डाल दिया, उनको टारगेट किया नहीं जाना। अब वो कर क्या रहा है, जो ईरान की स्ट्रैटेजी है कि आपने 2 टारगेट हैं उसके मेन, एक तो इजराइल है और दूसरा है जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जहाँ बेसिस है। इजराइल में थोड़े से हमले सटीक इसलिए नहीं हो रहे, वहाँ मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है और डेविड स्लिंग भी है, उसके बाद आपका एरो सिस्टम भी है और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। जबकि आप देखें कि जो आपकी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे पेट्रोल मिसाइल और ओनली आपका थार्ड सिस्टम है, वहाँ पर हमले सटीक हो रहे हैं और वहां पर एक प्रकार मैसेज भेजा जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल सिवाज सर, और कई तस्वीरें तो ऐसी हैरान करने भी सामने आई जहां पर कैसे जो थर्ड सिस्टम है, जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा देकर भी ईरानी मिसाइलों ने हमले को अंजाम दिया। ये कैसे मुमकिन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का सर हमें रुख करना पड़ रहा है। तेहरान में अमेरिका इजराइल की भारी बमबारी, एक बार फिर से पुलिस स्टेशन और कोर्ट की इमारत को तबाह किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा तेहरान में एक बार फिर से। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, इमारत कैसे खंडहर में तब्दील हो गई, कई लोग इसमें मारे गए हैं। और उस बीच खबर यह है कि इराक के इरबिल में बड़ा हमला हुआ है, एक होटल को निशाना बनाया गया है। होटल में मौजूद थे अमेरिकी सैनिक, जहां पर यह हमला किया गया है। इराक के इरबिल के उस होटल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह अटैक किया गया। दावा यह कि इस होटल में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, इस वजह से इसको निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमलों के बाद दहला है इराक का इरबिल। ईरान समर्थित ग्रुप ने होटल को टारगेट पर लिया। अमेरिकी नागरिकों से होटल खाली करने के लिए कह दिया गया है। ये देखिए आप, इराक में बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और कई ऐसे मिलिशिया ग्रुप जो कि ईरान समर्थित हैं, उनकी तरफ से टारगेट पर लिया जा रहा है और अमेरिकी नागरिकों से तुरंत इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। और देखिए, ईरान ने जंग में उतारी सबसे खतरनाक मिसाइल। जी, अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमला, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है ये मिसाइल। और देखिए, ईरान युद्ध को लेकर इस बार चीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। युद्ध में ईरान की मदद करेगा चीन। ईरान को आर्थिक मदद भी चीन की तरफ से दी जाएगी। ईरान को मिसाइल के पार्ट्स देने की तैयारी है। सीएनएन की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा, यानी भले ही प्रत्यक्ष तौर पर जरूर, लेकिन अब रूस और चीन ने ऐलान कर दिया है युद्ध में ईरान की मदद करने का। तो देखिए, ईरान को चीन का सुरक्षा चक्र, अरब युद्ध में फंस गए क्या ट्रंप? सवाल तो यही है। दावा क्या है? सबसे पहले यह देखिए, ईरान जंग में शामिल हो सकता है। चीन
दावा तो यही है। ईरान को आर्थिक मदद चीन दे सकता है, ईरान को मिसाइल पार्ट्स देने की भी तैयारी है और मिसाइल के कंपोनेंट्स भी चीन देगा। ये CNN के हवाले से खबर सामने आ रही है चीन को लेकर। और देखिए, युद्ध बंद करने की अपील भी चीन कर रहा है, कोई हथियार या सैनिक नहीं भेजा ये भी कहा जा रहा है। तो चीन की तरफ से ऑफिशियली ये कहा जा रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त वॉर जोन में ही मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मनीष, अगर चीन और रूस ठीक ठाक समर्थन के साथ ईरान के पीछे खड़े हो जाते हैं तो क्या इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान एक यूक्रेन बन जाएगा? क्योंकि यूक्रेन में भी यही हुआ, सपोर्ट पीछे से मिलता रहा और लड़ाई 4 साल तक खिंच गई। यहां क्या वैसी तस्वीर बनती दिखाई देगी? बिल्कुल हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं, और वो होता हुआ दिख भी रहा है। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि पहले दिन से ही ईरान को सैटेलाइट के सारे इंफॉर्मेशन चीन दे रहा है, और उसकी वजह से ईरान जो है बहुत सटीक तरीके से खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को या दूसरे और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने में कामयाब हो पा रहे हैं। बल्कि जैसे सामान्य तौर पर जो GPS का इस्तेमाल होता था उसकी जगह पर ईरानी बाइडू जो GPS का विकल्प है, चाइनीज विकल्प है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत सटीक जानकारी मिल पा रही है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात देखिए कि चीन का करीब $400 बिलियन से ज्यादा का ईरान में इन्वेस्टमेंट है, तो चीन के तो सीधे सीधे इंटरेस्ट उसमें प्रभावित है ही। और जो दूसरी बात है कि इनडायरेक्टली वो लगातार ये सारे सामान देते रहेंगे। देखिए, ये लड़ाई अब साफ तौर पर दिख रही है कि किसके पास कितने रिसोर्सेस रहेंगे, और ईरान जितनी बखूबी के साथ उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता जाएगा उतना दिन ही ये लड़ाई खिंचती जाएगी। क्योंकि अब ये बात साफ दिख गया, ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। जंग तीसरे हफ्ते में जा चुकी है, अमेरिका को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स तक को भेजने के लिए विचार कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप भारी दबाव में। बिल्कुल, और मनीष हमारे साथ लगातार मिडिल ईस्ट से हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। तेल अवीव के कई ठिकानों को टारगेट पर लिया गया है। ताबड़तोड़ बमबारी का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल पर एक और जो हमला किया, तेल अवीव पर जो हमले को अंजाम दिया गया, वो अब आपको दिखाते हैं वीडियो। ये देखिए आप। और इजराइल ने ईरान के हमलों को किया नाकाम। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया है। लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में कोशिश इजराइल की है कि ज्यादा से ज्यादा हमलों को नाकाम किया जाए। ईरान ने ताजा हमले में तेल अवीव को टारगेट किया था, लेकिन इन तस्वीरों को जारी करके दावा किया जा रहा है कि उन हमलों को नाकाम किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका इजराइल का जवाबी हमला हुआ है। ईरान के साइफा औद्योगिक क्षेत्र में यह हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल ने साइफा में एयर स्ट्राइक की है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ ईरान की तरफ से इजरायली और कई मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को दहला दिया गया, और इसका कैसे जवाब अमेरिका और इजराइल ने दिया है। जवाबी हमला ईरान के साइफा औद्योगिक इलाके में इस हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिका इजराइल ने साइफा में एयर स्ट्राइक की है। और इराक के बसरा में विध्वंसक हमला, अमेरिकी कंपनी KBR की फैक्ट्री पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले से फैक्ट्री में आग लग और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने भेजा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान जंग में भेजा गया USS जॉर्ज बुश, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसमें शामिल होगा। पहले से अब्राहम लिंकन और गेराल्ड और फोर्ड मिडिल ईस्ट में तैनात है। हालांकि सवाल यह है, जब पहले से इतने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर तैनात किए गए, तो क्यों आखिरकार तीसरा भेजना पड़ रहा है? क्या ईरान के दावों में सच्चाई है? जो वो दावे कर रहा था कि उसने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया है और नुकसान हुआ है।
और देखिए आ रहा है यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अरब में महायुद्ध। देखिए जिस तरीके से मनीष थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतारना पड़ रहा है, मतलब यह समझा जा सकता है कि कितनी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। ईरान युद्ध लंबा खींचने की तैयारी में है। अमेरिका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में भेजा और ईरान पर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश से हमले की तैयारी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पहले से ही तैनात है और यह तीसरा भी युद्धपोत तैनात हो रहा है। बड़ी बातें क्या है, एटॉमिक शक्ति से लैस है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर 60 से 90 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। ईरान जंग में भाग लेने के लिए अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो चुका है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैरियर को भी ईरान जंग में भेजा गया है और जंग के एक हफ्ते के बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने से जंग के लंबा खींचने के आसार बढ़ गए हैं। डीके पांडे सर, अब तो यह बात तय है कि अमेरिका समझ चुका है कि लड़ाई लंबी है, अब जल, थल और वायु तीनों से प्रहार करने की बड़ी तैयारी है। इस नए डेवलपमेंट को, इस नए डिप्लॉयमेंट को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, बड़ा संकेत इसका बड़ा साफ है कि अमेरिका को लग रहा है कि शायद उसकी मारक क्षमता जो मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए है वो शायद कम पड़ रही है, तो ज़रूरत है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ईरान सक्षम रहा है अमेरिकी जो ऑफेंसिव है उसको चुनौती देने में। दूसरी बात, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उनके एक टैंकर को भी निशाना बनाया गया है, अमेरिकी टैंकर को, तो वो भी चिंता का विषय है अमेरिका के लिए। तो निश्चित रूप से चाहते हैं कि वो नेवल फ्रंट पर किसी प्रकार से वीक नहीं पड़ा, क्योंकि एक तरफ आपने जॉर्ज अब्राहम लिंकन खड़ा किया, गेराल्ड किया, ये विश्व के सबसे बड़े वॉरशिप्स हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैरीटाइम में सुपरियॉरिटी नहीं आ पा रही है, तो निश्चित रूप से आपकी स्ट्रेटेजी में या प्लानिंग में कहीं कुछ होल्स हैं। अब देखना ये होगा कि ईरान इसका प्रत्युत्तर कैसे देता है। सिंपल सी बात है, अगर एक भी ड्रोन, जैसे कि ड्रोन, उसके 4 जो महत्वपूर्ण वेपन जो ईरान के यूज किए जा रहे हैं, उसमें हमने देखा कि कहते हैं, अब बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, कद्र, इमाम और फतह मिसाइलों का जो है लॉन्च कर रहा है वो खैबर के मिसाइलों के साथ। तो ये एक तो मारक क्षमता जो उसकी लॉन्च पैड्स हैं, जो पोर्टेबल और मूवेबल लॉन्च पैड्स हैं, वो एक उसकी ताकत बने हुए हैं इनका। और ड्रोन को हमेशा वो इम्प्रोवाइज कर रहा है ताकि उसकी मारक क्षमता बढ़े। इनका प्रयोग अगर करता है इन वॉरशिप के खिलाफ, तो अमेरिका उसका सामना कैसे करेगा? हमने देखा कि जो यूएस एयर बेसिस हैं वो भी एक अभी डिफेंसिव पोस्टर में आ गए हैं, क्योंकि उनके जो थॉट सिस्टम्स हैं, उनकी जो क्षमता है वो काफ़ी कुछ इम्पेयर हो गई है, क्योंकि उनका NTPS-3 रडार जो है वो तीनों जो सिस्टम है थॉट, उनका तीनों के वो जो है निष्क्रिय हो गए। तो अब जो एयर डिफेंस है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में, वो बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि कैसे उसको नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। अश्विंदर सर, आमतौर पर अगर हम बात करें तो पीछे से और बैकअप मंगवाने की जरूरत तब पड़ती है वॉर जोन में जब कोई नुकसान हुआ हो। तो आखिर इस तरह से एक और जॉर्ज बुश और पहले से जो युद्धपोत तैनात है, डीके पांडे सर जैसा बोल रहे हैं, वो अपने आप में सक्षम है बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए। क्या लग रहा है आपको, क्या ईरान के उन दावों में सच्चाई है कि बड़ा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया है ईरान ने इन वॉरशिप्स को? देखिए, मैं एक पश्चिमी रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि सैटेलाइट इमेजरी और दूसरे सोर्सेस के द्वारा 2 इंपैक्ट हिट्स हुए हैं अब्राहम लिंकन के ऊपर। इसी वजह से उसको वॉर जोन से हटा के 1000 किलोमीटर के दूर भेजा गया है। तो क्या वो दावों में सच्चाई है? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सच्चाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि उसमें ना केवल मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, फास्ट अटैक शिप्स और साथ में मिजेट सबमरीन्स का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये कैरियर बैटल ग्रुप होते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे कि बोल रहे थे 75 to 90 एयरक्राफ्ट। लेकिन इसमें एक और बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो है टोमाहाक, जो एयर ग्राउंड शिप लॉन्च क्रूज मिसाइल्स है, जिनकी दूरी 1500 से 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है, जिनका इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत बड़ी अहम शक्ति होती है। और ये न्यूक्लियर पार्ट कैरियर जो होते हैं, ये लंबे समय के लिए एक जगह पे रह सकते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रेंथ है, वो एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। और वल्नरेबिलिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और 4,500 से 5,000 सेलर्स, इतने सारे जहाज, और आपने मॉरल विक्ट्री, साइकोलॉजिकल एसिडेंसी उसी समय ले ली है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अमेरिका अपनी ताकत को इस युद्ध में इन्वॉल्व कर रहा है, ये अपने आप में एक तरीके से ईरान के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी है बल्कि नुकसान पहुंचाया, और अब उनको मजबूर किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो इस जंग के दायरे को बढ़ाएं। और हिजबुल्लाह ने लेबनान के हमले को नाकाम किया। एक और खबर, एक और तस्वीर, IDF पैराट्रूपर्स को पकड़ने का दावा किया।
और नबी चेट के पास पकड़ा पैराट्रूपर्स को। ये जानकारी सामने आ रही है, अल रादवान सेना को सफलता मिली है। तो ये दावा किया जा रहा है, जहां पर अल रादवान सेना ने एक पैराट्रूपर को पकड़ा है नबी चेट के पास। और एक और बड़ी खबर, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। एयरफोर्स के प्लेन सीरिया की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और इन सबके बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की पुतिन से बात की खबरें सामने आ रही हैं। बात की है दोनों नेताओं ने, युद्ध पर दोनों नेताओं की फोन पर चर्चा हुई। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की अपील की है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के इजराइल पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। डिफ्यूज करने के दौरान कैसे रॉकेट फटा है, बिना फटे इजराइल में गिरा था यह रॉकेट, लेकिन जब इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई तभी होता है एक बड़ा धमाका। इजरायली एक्सपर्ट रॉकेट को कर रहे थे डिफ्यूज। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। और इजराइल के कई शहरों में हमले का अलर्ट है। यरूशलेम समेत पूरे दक्षिणी और मध्य इजराइल में बजे सायरन। ईरान के लगातार हमले के बाद सायरन ऑन है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले का दावा। और वहीं होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान के हमले में ऑयल शिप को कैसे तबाह किया ईरान ने इस हमले में, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आप जरा देखिए कि ईरान ने पहले बोल दिया था कि अगर अब कोई भी टैंकर यहां से गुजरेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। कुछ वैसा ही ईरान ने किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान की हथियार ताकत, वो कौन कौन से हथियारों से हमले इस वक्त कर रहा है और किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, ईरान के सीक्रेट हथियार की हम बात कर रहे हैं तो MIRV कई वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका ईरान प्रयोग कर रहा है और इससे अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक साथ कई अलग अलग जगह पर हमले करने में यह सक्षम है, जिसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। रूस से ईरान को तकनीक ट्रांसफर हुई और उसका एक तरीके से इंप्रोवाइज करके उसे इस्तेमाल में ईरान ला रहा है। अब आते हैं खुर्रम शहर मिसाइल की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी रेंज है इसकी, 3000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। दूर तक मार करने में सक्षम ईरान के पास 100 मिसाइलें ऐसी हो सकती हैं खुर्रम शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये कारपेट बॉम्बिंग करने में भी सक्षम है। सेजिल मिसाइल जो कि 2500 किलोमीटर की रेंज रखता है, यानी 2500 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट को हिट कर सकता है। 150 मिसाइलें ऐसी ईरान के पास हो सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है, जो एक बड़ी ताकत है ईरान की। खैबर शेकेन की बात करें, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है और इसका जबरदस्त इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया गया है। ईरान की तरफ से 2000 किलोमीटर खैबर शेकेन की रेंज है। ईरान के पास 100 के करीब ये मिसाइलें हो सकती हैं जो इस दूरी तक मार कर सकती है। गद्र की बात करें, 1800 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। हमला करने में यह सक्षम है, इस दूरी तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ईरान के पास 200 ऐसी मिसाइलें हो सकती हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, एक बात तो साफ है, ईरान ने अपनी मिसाइल पावर का डेमोन्स्ट्रेशन पावरफुली न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ इजराइल, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों और दुनिया को भी किया है कि हमारी ताकत, हमारा रेंज और हमारे पास वैज्ञानिक क्षमता कितनी है। बिल्कुल, देखिए, ये बात तो हम कह ही रहे थे कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान लड़ेगा, प्रतिकार करेगा और बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और वो ईरान कर भी रहा है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल समेत 12 देशों के खिलाफ ईरान का हमला जारी है और वो दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, यही ईरान की ताकत बता रही है, ईरान की क्षमता बता रही है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है। अब जैसे जैसे जंग लंबा खिंचता जा रहा है, अब जंग में दूसरा पक्ष यानी कि अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों देशों पर भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह भी है कि अगर इन देशों ने जल्द ही कुछ को नहीं किया तो फिर इसकी भारी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है। एक खास बात और भी है कि आप देखिए कि ईरान के ये हमले तब हो रहे हैं जब ईरान के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े
और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लागू है। उसके बाद भी ईरान अगर 10 में से 1 मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचाने में कामयाब हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी से पता चलता है कि ईरान ने किस तरह की तैयारी की है। अब जो दूसरी बात है कि ईरान ने अपने मिसाइलों को, ड्रोन को अलग अलग तरीके से सैकड़ों जगह पर भेज रखा है, क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल के लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां से अगर हमले हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे डाइवर्सिफाई कर रखा है हजारों ठिकाने पर। तो आप 1 मार रहे हैं, 2 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर जहां टारगेट नहीं हो रहे वहां से वो हमले जारी हैं और इन हमलों का असर खाड़ी देशों में खास करके देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो खाड़ी के जो देश है वहां पर ईरान के हमलों का जो असर और जो खौफ है वो दोनों देखने को मिल रहा है मनीष। और एक और बड़ी खबर का इसी से जुड़ी खबर है, इसका रुख कर रहे हैं बगदाद से, जहां पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक और बड़ा प्रहार किया है। और देखिए आप टीवी स्क्रीन पर अमेरिका का जो बेस है उस पर ईरान का प्रहार। बगदाद में अमेरिकी एयरबेस पर विक्टोरिया बेस पर ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया है। विक्टोरिया बेस पर ईरान का एक और हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यानी आप समझिए कि किस तरह से जो अमेरिकी तैनाती है, डिप्लॉयमेंट है, वो एक्सपोज हो रही है। खास तौर पर जो अमेरिका है वो अपने बेसिस को बचा नहीं पा रहा है। और यूएस के टारगेट पर एटमी ठिकाने हैं। जी हां, नतांज एटमी साइट के पास धमाका हुआ है। अमेरिकी हमलों से धमाके की आशंका जताई जा रही है। और वहीं ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। अमेरिका बहुत अच्छी जंग लड़ रहा है, यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान की आर्मी खत्म हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं। उनके लीडर चले गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ वाकई में ऐसा है तो कैसे फिर जो ईरान है वो बड़े हमलों को अंजाम दे पा रहा है। और ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी भी सामने आई। बिना शर्त सरेंडर के बगैर कोई समझौता नहीं होगा। युद्ध के बीच ईरान को ट्रंप की चेतावनी। और देखिए आप, ईरान जंग को लेकर बुरी तरह से पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान पर जंग में शामिल होने का दबाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से एक्शन लेने के लिए कहा है, समझौते के मुताबिक एक्शन लेने को कहा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री की आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरान मिडिल ईस्ट जंग में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नमक का हक अदा करने के लिए कहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच आपको बता दें कुछ महीने पहले रक्षा समझौता हुआ था और यह कुछ वैसा ही था जैसे कि नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक होता है, यानी किसी पर भी अगर कोई सैन्य कार्रवाई हमला होगा तो फिर ये दोनों देश इसके बाद इसका प्रतिकार लेंगे। अब इसी को लेकर पाकिस्तान पर दबाव है। पाकिस्तान की जंग में सीधी एंट्री का दबाव उस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल करना पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि यह समझौता करके उसने अपनी ताकत बढ़ाई है या फिर वो उलझ गया है, फंस गया है। हमला करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत।